Hello everyone, welcome to my channel Medicos Land. Today discussions about osteoterminology. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओस्टियोटर्मिनोलॉजी। जैसा कि ये हम इसमें पार्ट 1 में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसका पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे। तो कुछ कुछ जो मेडिकल टर्म है जो हमारा ओस्टियो रिलेटेड, उसको पहले हम डिस्कशन करेंगे, फिर अदर मेडिकल टर्म को उसका भी पार्ट अलग अलग बनाएंगे। तो आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट के लिए भी बहुत पहला जो है हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ओस्टियो मीन्स क्या होता है? बोन। जहाँ जहाँ ओस्टियो लगा रहेगा वो किससे रिलेटेड है? हमारा बोन से रिलेटेड है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ पे आईटीएस लग गया तो ये हो गया, क्या हो गया? हमारा इन्फ्लामेशन। आर्थराइटिस मतलब क्या होता है? ओल्ड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे हमें क्या लगता है? आर्थराइटिस लगता है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस हमें इसमें क्या देखने को मिलता है? डिजनरेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज। जो हमारा जो दो बोन है, ये दो बोन के जो बीच में जो हमारा कार्टिलेज होता है, तो ये इसका क्या होने लगता है? हमारा डिजनरेशन होने लगता है। जो बोन का एंडिंग में क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। तो उस जॉइंट में जो हमारा कार्टिलेज होता है उसका क्या होता है? डिजनरेशन होने लगता है। उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? ओस्टियोआर्थराइटिस। सबसे ज्यादा जो ओस्टियोआर्थराइटिस हमारे कौन से जॉइंट में देखने को मिलता है? वो है हमारा नी जॉइंट। नी जॉइंट में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे हिप जॉइंट में देखने को मिलता है, हमारे पीआईपी डीआईपी में देखने को मिलता है, और हमारा जो है स्पाइन में भी देखने को मिलता है। तो ये आप कंफ्यूजन मत होना, हमें ओस्टियोआर्थराइटिस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? नी में, हिप में, पीआईपी डीआईपी जॉइंट जो है हमारा स्पाइन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस। और एक मेन जो हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओल्ड एजिंग आर्थराइटिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड एजिंग आर्थराइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओबेसिटी के कारण, ज़्यादा वेट हो उसके कारण देखने को मिलता है। और इसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ जो हमारा स्पोर होने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोन स्पोर जब फॉर्मेशन होने लगता है, हम उसको क्या बोलते हैं? ओस्टोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा ओस्टोपिनिया के बारे में। ओस्टोपिनिया क्या होता है? ओस्टो मीन्स हो गया हमारा बोन, पिनिया मीन्स लेस बोन। जो हमारा बोन मिनरल डेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किसमें? हमारे बोन में। तो उसको हम क्या देखने को मिलता है? ओस्टोपिनिया देखने को मिलता है। हमेशा याद रखना, जो हमारा बीएमडी है जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं, वो क्या होता है? कम हो जाता है। किसी कारण? कैल्शियम के कारण कैल्शियम कम होगा, विटामिन डी का कमी होगा, पोटेशियम कमी होगा, उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? ओस्टोपिनिया देखने को मिलता है। अब हम तीसरा बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मीन्स हमारा बोन हो गया, पोरोसिस मतलब क्या होता है? हमारा ओपोरोसिस का हम मतलब बोलते हैं हम फुल ऑफ होल। जो हमारा बोन है वो क्या होता है? पूरा होल हो जाता है। मतलब पोरोसिस मतलब पूरा वीक हो जाता है, फ्रेजाइल बोन हो जाता है, जिसमें हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज बोन डेंसिटी। हमारा जो बोन है उसमें क्या होता है? हमारा जो इसका डेंसिटी होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है बोन का डेंसिटी। उसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस से पहले हमें क्या देखने को मिलता है? ओस्टोपिनिया। ओस्टोपिनिया का हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सिम्टम नहीं होता है, नो सिम्टम ऑफ ओस्टोपिनिया। पहले ओस्टोपिनिया होता है, फिर हमारा ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है बोन में। इसके कारण हमारा ये दोनों के कारण हमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है पेशेंट में। बोन का फ्रैक्चर ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि हमारा वीक डेंसिटी हो जा रहा है। किसी कारण? कैल्शियम कमी के कारण, हमारा विटामिन डी डिफिशिएंसी के कारण, उसके कारण एजिंग के कारण, इसके कारण आफ्टर फ्रैक्चर उसके कारण भी हमें ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम चौथा बात करेंगे ओस्टियोमेलेशिया। जो मेन है हमारा ओस्टियोमेलेशिया क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ एडल्ट बोन हो जाता है। ओस्टियो मीन्स हमारा क्या हो गया? बोन हो गया। मेलेशिया को हम सॉफ्टनिंग से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ इन एडल्ट, इन हमेशा याद रखिएगा। जो ओस्टियोमेलेशिया जो टर्म ये यूज करते हैं, क्या? जो हमारा विटामिन डी है उसके डिफिशिएंसी के कारण, जब इसका डिक्रीज होगा हमारे बोन में, तो उसके कारण हमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन देखने को मिलेगा इन एडल्ट। तो उसको हम बोलते हैं ओस्टियोमेलेशिया। दूसरा टर्म होता है हमारा रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है हमारा वो चाइल्ड में होता है। ठीक है, उसमें भी हमारा क्या होता है? विटामिन डी का कमी होता है। दोनों में हमारा क्या हो रहा है? विटामिन डी का ही डिफिशिएंसी हो रहा है। तो हमें जो बच्चे में देखने को मिलता है विटामिन डी डिफिशिएंसी, उसको क्या बोलेंगे? हम रिकेट्स बोलेंगे।
और जो हमारा एडल्ट में विटामिन डी की कमी होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडल्ट में ओस्टोमेलेसिया यूज करते हैं। ये हो गया हमारा मेडिकल टर्म। कभी ये इसमें कंफ्यूजन मत होना, दोनों डिजीज जो है विटामिन डी डिफिशिएंसी के कारण ही होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम वीडियो बनाने वाले हैं पार्ट 2 में, जो बचा हुआ है उसको हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जब इसमें से किसी भी टर्म में आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट हम वीडियो किस पे बनाए उस पर भी कमेंट करें। और ये दोनों तो वीडियो में डिटेल में बनाया हूँ, ओस्टोमेलेसिया और रिकेट्स, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। थैंक यू।